Hello guys, this is Arya Kumar. Welcome to all of you once again. Today we are going to discuss on a new topic and our today's topic is letter writing. हमारा आज का जो टॉपिक है वो लेटर राइटिंग है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लेटर होते कितने प्रकार के हैं अंग्रेजी भाषा में, और उसके बाद में मैं आपको इस बात पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वी मस्ट रिमेंबर एंड अवॉइड ड्यूरिंग राइटिंग ए लेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए, जो लेटर राइटिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी फॉर्मल और दूसरी होती है आपकी इनफॉर्मल। एक होती है फॉर्मल, दूसरी होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल जो लेटर का प्रकार होता है वह व्यक्तिगत पत्र के लिए यूज किया जाता है। यानी इनफॉर्मल टाइप ऑफ लेटर इज द टाइप that is used to write a letter to our particular relative, particular friend and any particular person, while the formal type of the letter is the type that is used for official letters. अब यहाँ देखिए, ये जो ऑफिशियल लेटर्स हैं ये कौन कौन से होंगे, कितने प्रकार के होंगे। सबसे पहले देखिए, कोई कंप्लेंट लेटर हो सकता है, जिसको अपन ये कहते हैं कोई कंप्लेंट लेटर हो सकता है, या किसी कार्य के लिए रिक्वेस्ट करते हुए कोई लेटर लिखा जा सकता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो ये कोई जॉब लेटर हो सकता है, या फिर अपन इसको जॉब एप्लीकेशन भी कहते हैं। इसके साथ ही कोई बिजनेस लेटर हो सकता है, और इसके अलावा यदि अपन देखें तो लेटर टू एडिटर ये 5 प्रमुख प्रकार के पत्र हैं जिनको अपन फॉर्मल लेटर्स में या फॉर्मल लेटर्स की श्रेणी में यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द इम्पोर्टेंट थिंग हाउ टू ड्राफ्ट ए लेटर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेटर को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। लेटर ड्राफ्ट करते समय कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनके ऊपर अपन को थोड़ा सा फोकस रखना होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, उन्हीं के ऊपर मैं बात करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि RBSC राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर का जो सलेबस है उसमें क्लास 12th में सिर्फ फॉर्मल लेटर्स पूछे जाते हैं। 12th क्लास में सिर्फ फॉर्मल लेटर्स पूछे जाते हैं। 10th क्लास में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर्स होता है। 12th क्लास में फॉर्मल लेटर्स होंगे तो 10th क्लास के बच्चों के लिए भी फॉर्मल लेटर्स होंगे। तो मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि जो फॉर्मल लेटर अपन लिखने जा रहे हैं उस फॉर्मल लेटर की जो ड्राफ्टिंग होगी वह 10th क्लास और 12th क्लास दोनों क्लास के बच्चों के लिए होगी। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको लेटर ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स में लिखना होता है, इसलिए उनकी जो ड्राफ्टिंग होगी, उनकी जो डिस्क्रिप्शन होगा पेपर में वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा छोटा लिखना होता है, 60 to 70 वर्ड्स, तो उनका डिस्क्रिप्शन जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा। अब देखिए, अपन आगे चलते हैं और एक लेटर की बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कंप्लेंट लेटर। तो कंप्लेंट लेटर कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जब भी अपन कोई लेटर लिखें तो लेटर लिखते समय पहली चीज़ ये है कि जब भी कोई लेटर लिखा जाता है, अब मैं इस लेटर को लिखते समय ऐसे नहीं कहूँगा कि आपको वो डिफरेंट पार्ट्स इसके बता रहा हूँ कि आप टुडे वी आर गोइंग टू राइट ए कंप्लेंट लेटर। सबसे पहले आज अपन एक कंप्लेंट लेटर लिखने जा रहे हैं, और कंप्लेंट लेटर लिखते समय या कोई सा भी लेटर लिखें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप कोई लेटर लिखें, चाहे से वो कंप्लेंट लेटर हो या लेटर फॉर रिक्वेस्ट हो, या फिर वो कोई हमारा जॉब लेटर हो, लेटर टू एडिटर हो, या फिर वो कोई बिजनेस लेटर हो, सबसे पहले जब भी लेटर लिखा जाता है तो आपकी कॉपी का ये हिस्सा, आपका पेज का ये हिस्सा, यहाँ आपको ऊपर ही ऊपर एड्रेस लिखना होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एड्रेस किसका होगा?
हियर द एड्रेस विल बी ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू राइट द लेटर। यानी कि जो व्यक्ति लेटर लिखने जा रहा है उसका एड्रेस होगा ऊपर ही ऊपर सबसे पहले। तो अपन आज एड्रेस लिख रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर एड्रेस होगा। देखिए 110 आनंद नगर जयपुर। आनंद नगर जयपुर हमने एड्रेस लिखा। जैसे ही आपने एड्रेस लिखा, एड्रेस के तुरंत नीचे आपको यहाँ डेट मेंशन करनी है। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, आपको लाइन ब्लैंक नहीं छोड़नी है। इसके तुरंत बाद आपको डेट लिखनी है। जैसे 20 मई 2020 अपन ने डेट मेंशन कर ली। डेट मेंशन करने के बाद आप चाहो तो यहाँ एक लाइन ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई जब लिखवाई थी उस समय भी बताया था, इस एक लाइन के अलावा आपको कुछ ब्लैंक नहीं छोड़ना। पूरे लेटर की ड्राफ्टिंग में सिर्फ एक ही लाइन होगी जिस लाइन को आप ब्लैंक छोड़ेंगे, और ये होगी आपकी जस्ट आफ्टर द डेट, सिर्फ डेट के बाद में। इसके बाद में देखिए, जिसको भी आप लेटर लिखेंगे उस व्यक्ति को आप यहाँ एड्रेस करेंगे। जिसको भी आप लेटर लिखते हैं तो जिसको आप लेटर लिखेंगे उसको यहाँ एड्रेस करेंगे। जैसे द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये लिखा अपन ने जयपुर। यहाँ अपन ने एड्रेस किया कौन से व्यक्ति को, उस अधिकारी को एड्रेस किया जिस अधिकारी को अपन लेटर लिख रहे हैं। इसके जस्ट बाद, मतलब इसके जस्ट आफ्टर दिस, इसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। लेकिन ध्यान रखिएगा बिना कोई लाइन छोड़े। इसके बाद में अपन यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट ए कंप्लेंट against insanitary कंडीशन। इनसैनिटरी कंडीशन का मतलब होता है बदहाल हालात, गंदी स्थिति, खराब स्थिति। सैनिटेशन और इनसैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब स्वच्छता से है तो सैनिटरी भी स्वच्छता से संबंधित हो गई। और इनसैनिटेशन, देखिए यहाँ ये जो आपकी है प्रीफिक्स लगा हुआ है इसके पहले इन, इसलिए ये अपोजिट वर्ड हो गया। तो इसका मतलब हो गया गंदी स्थिति, बदहाल हालात। बदहाल हालात के बारे में अपन मेंशन करने जा रहे हैं। अब जब सब्जेक्ट लिख लिया उसके बाद में आपका जो पहला काम होता है वो होता है जिस आदमी को आप लिख रहे हैं उनको फिर से एक, क्या कहते हैं उसको अपन, एक ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को अपन यहाँ जिसको लिखने जा रहे हैं उसको एड्रेस करेंगे, रेस्पेक्टिव वर्ड्स के साथ एड्रेस करेंगे। और देखिए आप चाहो तो यहाँ सिर्फ सर या मैडम, डियर सर, डियर मैडम, या रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्ड चूज करना चाहते हैं। आप बिना किसी सम्मानजनक शब्द के आप सर और मैडम भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो डियर सर, डियर मैडम, डियर वर्ड जो है वो सभी के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो रेस्पेक्टेड मैडम या रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं डियर सर, डियर सर, डियर सर। इसके बाद में देखिए, इसके बाद अपन इसका डिस्क्रिप्शन शुरू करेंगे। अपना जो वर्णन होगा, जो कंप्लेंट्स अपन कर रहे हैं उस कंप्लेंट को लिखेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है अपन को कि जब भी आप कोई लेटर लिखें, चाहे से वो आपका जॉब लेटर हो, चाहे लेटर टू एडिटर हो, चाहे कंप्लेंट लेटर हो, चाहे रिक्वेस्ट लेटर हो, या फिर कोई बिजनेस लेटर हो, या बिजनेस लेटर को एक बार के लिए मैं छोड़ भी दूँ
तो बाकी के जितने भी लेटर्स आप लिख रहे हैं ऑफिशियल, उनको 3 पैराग्राफ में अपन पूरा करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ विल बी ओपनिंग पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ विल बी मिडिल पैराग्राफ, एंड देन थर्ड पैराग्राफ विल बी द लास्ट पैराग्राफ और एंडिंग पैराग्राफ जिसे अपन कहते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग जो पैराग्राफ होगा, देखिए मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि मैं जो लेटर जिस लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, मतलब जो मेरी ड्राफ्टिंग है, उस ड्राफ्टिंग के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी अपन लेटर लिखें तो जो ओपनिंग पैराग्राफ है और जो क्लोजिंग पैराग्राफ है, वो ओपनिंग और क्लोजिंग पैराग्राफ हर लेटर में सेम यूज किया जा सकता है। मीन्स डियर स्टूडेंट्स, try to understand the importance of this thought, try to understand the importance of this similarity. Means you have not remember, learn the extra things or many extra sentences for different types of letters. Therefore अपन ओपनिंग और जो क्लोजिंग पैराग्राफ होगा उसको अपन किसी भी प्रकार के कंप्लेंट लेटर में यूज कर सकते हैं। वो कंप्लेंट लेटर होगा, सिर्फ कंप्लेंट लेटर के लिए सिमिलर होगा। और मिडिल पैराग्राफ में भी मैं बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटीज़ वाली लिखवाऊंगा आपको, जिसमें आपको ये पता होगा कि एक कंडीशन के साथ जैसे ही अपन किसी दूसरी समस्या को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसके साथ वो चीज़ आगे बढ़ जाएगी। जैसे देखिए डियर सर, जब भी आप ओपनिंग पैराग्राफ लिखें तो ओपनिंग पैराग्राफ में वैसे रियलिटी ये होती है, अच्छी बात ये होती है कि अपन बिना किसी भूमिका के कोई लेटर लिखें, जिसमें लिखने वाला जो होता है वो अपनी कोई बहुत बड़ी भूमिका न बनाए। लेकिन इसके बावजूद भी अपन को ये देखना है कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यदि अपन देते हैं अपना, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए डियर सर, आई आकांक्षा सिंह a social worker would like to draw your kind attention to the above mentioned subject। ये हमारा ओपनिंग पैराग्राफ होगा, जिसमें जो भी लिखने वाला है वह आदर के साथ जिस व्यक्ति को अपना एड्रेस किया है उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करवाएगा कि वह निम्नलिखित या उपरोक्त जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के ऊपर उस अधिकारी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता है। अब देखिए मिडिल पैराग्राफ, एंड दिस इज द पैराग्राफ। जब मिडिल पैराग्राफ को आप शुरू करें तो उसकी जो ओपनिंग लाइन है, वो ओपनिंग लाइन में आपको बिल्कुल फिक्स दे रहा हूँ, जिसमें आपको सिर्फ जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट अपन ने लिखा है, उस सब्जेक्ट से ही अपन मिडिल लाइन को शुरू कर देंगे। जैसे कि द इंसिनेटरी कंडीशन, द insanitary condition is the biggest problem the residents of this area have been for a long time, have been facing for a long time। Dear student, this is the paragraph। ये वो पैराग्राफ है जिस पैराग्राफ में आपको उस सब्जेक्ट से संबंधित कुछ सेंटेंसेस मेंशन करना है। आपको
जो कंप्लेंट आप लिख रहे हैं उस कंप्लेंट में कुछ चीज़ें बतानी है। जैसे इन सैनिटेशन के बारे में बता रहे हैं तो आप इन सैनिटेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए 2 4 5 सेंटेंस उस सब्जेक्ट से संबंधित आपको लिखने हैं। मिडिल पैराग्राफ, लॉन्ग टाइम द roads are broken, the roads are broken that causes regular accidents। सड़कें टूटी हुई है जो रोजाना या नियमित दुर्घटनाओं का कारण बनती है। इसके बाद में देखिए, dirt and dirty water can be seen everywhere on roads and streets। गंदगी और गंदा पानी हर जगह सड़क पर और गलियों में देखा जा सकता है। There is a strong possibility of spreading related diseases in the locality। और लोकेलिटी में गंभीर बीमारियां फैलने की प्रबल संभावना है। देखिए, all the people, yeah, we have complained many times to the local authorities, but no steps have been taken so far। हमने लोकल अथॉरिटीज को कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। all the people are suffered much। हमने इसके बारे में बहुत कुछ लिख लिया मिडिल पैराग्राफ में। अब देखिए, अपन इसका क्लोजिंग पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं। क्लोजिंग पैराग्राफ और ओपनिंग पैराग्राफ बिल्कुल छोटे छोटे होंगे। मिडिल पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा होगा और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है। जैसे अपन ने यहाँ लिखा ये द इंसिनेटरी कंडीशन, तो जो भी यहाँ सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट से आप शुरू करके ये सेंटेंस हर किसी कंप्लेंट लेटर में बना सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम तक। इसके बाद में ये जो अपन ने नीचे लिखा, जैसे कि we have complained many times to the local authorities but no steps have been taken so far, ये भी हर कंप्लेंट लेटर में यूज कर सकते हैं। all the people are suffered much, सभी लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, इसको भी अपन हर कंप्लेंट लेटर में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब देखिए इसका क्लोजिंग पैराग्राफ, और ये क्लोजिंग पैराग्राफ जो है मैं इसको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। प्लीज
Pay attention soon. Please pay attention soon and solve the problem and solve the problem by taking effective steps so that the residents of the area can lead a better life. Can lead a better life. इसके बाद अपन को यहाँ थैंक्स करना है. थैंकिंग यू. फिर यहाँ या तो आप लिखेंगे योवर्स फेथफुली कंप्लेंट लेटर में, या आप एप्लीकेंट भी लिख सकते हैं. अपन ने लिखा योवर्स फेथफुली, और फिर जो आपका नाम था यहाँ लास्ट में आ जाएगा आकांक्षा सिंह, और यह आपका एक कंप्लेंट लेटर था जो कंप्लीट हुआ. डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बताता हूँ. ट्रांसलेशन के साथ ही अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे. देखिए, जैसे कि ये ऊपर एड्रेस आ जाएगा. एड्रेस के बाद में अपन जिसको भी लेटर लिखेंगे उसको एड्रेस उसका नाम लिखेंगे, उसके पद के अकॉर्डिंग, उसके पद के अनुसार. उसके बाद में अपन सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट में उस कंप्लेंट को अपन स्थान देंगे, और उसके बाद में जिसको भी आप लिख रहे हैं उसको रेस्पेक्टेड सर मैडम या डियर सर मैडम से संबोधित करेंगे. और फिर जो अपना डिस्क्रिप्शन होगा उसको अपन 3 पैराग्राफ में कंप्लीट करेंगे. पहला अपना ओपनिंग पैराग्राफ है. आई आकांक्षा सिंह, सोशल वर्कर, वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट. मैं आकांक्षा सिंह, एक सामाजिक कार्यकर्ता, आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर आकर्षित करवाना चाहूँगी. द इंसिनेटरी कंडीशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. बदहाल हालात सबसे बड़ी समस्या है. द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया हैव बीन फेसिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसका इस क्षेत्र के निवासी लंबे समय से सामना कर रहे हैं. द रोड्स आर ब्रोकन, सड़कें टूटी हुई है. दैट कॉजेज रेगुलर एक्सीडेंट्स, जो नियमित दुर्घटनाओं का कारण बनती है. Dirt and dirty water can be seen everywhere on roads and in streets. यहाँ देखिए, इन और लगाना पड़ेगा अपन को. सड़कों पर या सड़कों पर और गलियों में गंदगी और गंदा पानी देखा जा सकता है. There is a strong possibility of spreading diseases in the locality. क्षेत्र में गंभीर बीमारियां फैलने की प्रबल संभावना है. We have complained many times to the local authorities. हमने स्थानीय प्रशासन को कई बार शिकायत दी. But no steps have been taken so far. लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं. All the people are suffered much. सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं. Please pay attention soon and solve the problem by taking effective steps. कृपया जल्दी से ध्यान दें और प्रभावी कदम उठाते हुए समस्या का समाधान करें. So that the residents of the area can lead a better life. ताकि क्षेत्र के जो निवासी है वो एक अच्छा जीवन यापन कर सकें. थैंकिंग यू, धन्यवाद देते हुए योवर्स फेथफुली